कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जैसे ही ट्रेन दुर्घटना की खबर सामने आई, सबके मन में एक सवाल भी उठने लगा और वो सवाल था कवच को लेकर। जी हाँ, वही कवच जिसके बारे में कहा गया था कि इसके लगने से ट्रेन दुर्घटनाएं नहीं होंगी। खुद रेल मंत्री ने भी इसका खूब गुणगान किया था। तो अब ये कवच कहाँ है और इसके रहते ये ट्रेन दुर्घटना कैसे हो गई? रेल मंत्री ने दावा किया था कि भारत में कवच सिस्टम विकसित किया गया है, जिसकी बदौलत हम ट्रेन दुर्घटनाओं को रोक सकेंगे। उनके अनुसार इस सिस्टम की तैनाती शुरू हो चुकी है। हालांकि जानकारी मिली है कि न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर कवच सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लिहाजा कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना ने एक बार फिर भारत में विकसित कवच की गैर मौजूदगी की ओर लोगों का ध्यान खींचा है, जिसे अगर इस रूट पर स्थापित किया गया होता तो इस दुखद घटना को टाला जा सकता था। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कवच सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, जो इन जैसी भीषण दुर्घटनाओं को टाल सकता है। दरअसल रेल भारत के लगभग सभी कोनों तक पहुंच चुकी है और इसमें हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ट्रेन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के पीछे भारतीय रेलवे का मकसद जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना है। रेल का कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे भारतीय रेलवे ने RDSO की मदद से डेवलप किया है। इसका पहला ट्रायल 2016 में शुरू हुआ था और चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम को इंस्टॉल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से हर रूट पर इंस्टॉल नहीं किया गया है। और इसी का नतीजा है कि जहां भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं तो वहां पता किया जाता है कि इस रूट पर कवच सिस्टम इंस्टॉल किया गया है या नहीं, तो पता चलता है कि यहाँ अभी तक कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि कवच सिस्टम काम कैसे करता है। तो कवच सिस्टम कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेंसर शामिल हैं। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को ट्रैक, रेलवे सिग्नल और हर स्टेशन पर 1 किलोमीटर की दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। ये सिस्टम दूसरे कंपोनेंट से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है। अगर कोई लोको पायलट यानी ट्रेन चालक किसी सिग्नल को तोड़ता है तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद ये सिस्टम लोको पायलट को अलर्ट करता है और फिर ट्रेन के ब्रेक्स पर कंट्रोल हासिल करता है। इसके बाद सिस्टम को जैसे ही पता चलता है कि ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन भी आ रही है तो वह पहली ट्रेन को रोक देता है। ये सिस्टम लगातार ट्रेन की मूवमेंट को ट्रैक करता है और आगे सिग्नल शेयर करता है। अब सवाल उठता है कि जब ये सिस्टम इतना कारगर है तो अभी तक पूरे देश में इंस्टॉल क्यों नहीं किया गया? तो बता दें, इसका इंस्टॉलेशन लागत लगभग 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर है। वर्तमान में इसकी कवरेज लगभग 1500 किलोमीटर तक सीमित है, जिसमें 68,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क में से इंस्टॉल करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इससे पहले रेल मंत्री ने बताया था कि अंतरिम बजट 2024-2025 में रेलवे में कवच की स्थापना के लिए 557 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। यानी कुल मिलाकर हमारे पास वो सिस्टम है जो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोक सकता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि वो कवच को हर रूट में प्राथमिकता के साथ इंस्टॉल करवाए, जिससे भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।